बहादुरी का मुजस्समा। पुराने जमाने की बात है। एक नौजवान राजर जो अपने मुल्क की फौज में एक आम सिपाही था, एक बार अपने फौजी यूनिट के साथ किसी मुहिम पर रवाना था कि एक जंगली इलाके में जब इनके चीफ ने एक आरजी कैंप लगाने का हुक्म दिया, तब 4 जवानों को पानी का जखीरा तलाश करने के लिए 4 मुख्तलिफ सिमतों में भेजा गया। पानी की तलाश के लिए जाने वालों में से एक राजर भी था, जिसे शुमाली साइड पर पानी की तलाश का टास्क मिला था। तकरीबन 4 घंटे पैदल सफर के बाद, जहां जंगल निस्बतन एक निचली जमीन की तरफ बढ़ रहा था, तो राजर को दूर ऊंचे सरसब्ज दरख्तों की एक बाड़ मशरिक से मगरिब तक जाती महसूस हुई, जिससे इसे अंदाजा हुआ कि वहां जरूर पानी का गुजर है। जिस पर राजर ने मजीद तसल्ली के लिए वहां पहुंचकर इस नदी को खुद देखने का फैसला किया, जिसके आसार इसे दूर से दरख्तों की कतार की सूरत में महसूस हो रहे थे। जैसे जैसे राजर आगे बढ़ा, तो इसे दूर से ही इन दरख्तों के दरमियान का मुख्तलिफ जगह से धुआं आठ रहा दिखाई दिया। अब राजर थोड़ा मुहतात हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि इनके मुल्क के इस एरिया में तो किसी भी बाकायदा आबादी का कोई रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं। अब जब राजर इंतहाई मुहतात अंदाज में आगे बढ़ रहा था, तो इसे बहुत दूर से ही लोगों के बोलने और घोड़ों के हनहनाने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। तब मजीद आगे बढ़ने से पहले इसने सूरज गुरूब होने का इंतजार किया, और इस दौरान राजर ने एक बड़े और घने दरख्त पर चढ़कर इसकी शाखों में छपकर वक्त गुजारा। जब अंधेरा काफी बढ़ गया, तो बहादुर राजर इंतहाई खामोशी से इस तरफ कदम बढ़ाने लगा, जहां से इसे आवाजें सुनाई दी थीं। अगरचे रात के अंधेरे में जंगल में जंगली जानवरों और सांपों के हमले का सख्त खतरा मौजूद था, लेकिन बाहिम्मत राजर हाथ में एक लंबी छड़ी पकड़े, जिसके एक सिरे पर इसने अपना फौजी खंजर बांध रखा था, इंतहाई मुहतात अंदाज में आगे बढ़ता रहा। और जब वो इस मकाम से कुछ फासले पर पहुंचा, जहां से सामने का मंजर बावजूद रात के अंधेरे के साफ देखा जा सकता था, तो राजर ने दरख्तों की ओट से जो कुछ देखा, वो इसे हैरान कर देने के लिए बहुत काफी था। राजर किया देखता है कि सामने नदी के इस पार एक बहुत बड़े फौजी लश्कर ने खेमे लगा रखे हैं, जिनके पास जगह जगह घोड़े बंधे हैं, और कुछ फासिलों पर फौजी लिबास में मलबूस जवान टोलियों की शक्ल में आग का अलाव जलाए खाना पकाने और खाने में मसरूफ हैं। जबकि इनके फौजी लिबास और खेमों के पास लगे झंडों से इसे ये समझने में देर नहीं लगी कि दुश्मन मुल्क की फौज का एक बड़ा यूनिट इसके मुल्क की सरजमीन में पड़ाव किए हुए है, और इनका इरादा यकीनन राजर के मुल्क की मरकजी सल्तनत पर खुफिया तौर पर अचानक हमला करके इस पर कब्जा करना है, जिससे एक तो न सिर्फ इसके मुल्क पर हमेशा के लिए दुश्मन कौम कब्जा कर लेती, बल्कि अचानक हमले का सामना करने की सूरत में कई बेगुनाह मासूम शहरी भी हलाक होते, और हमेशा की गुलामी भी इनका मुकद्दर बन जाती, और दुश्मन कौम के लोग राजर की कौम के लोगों के साथ जैसा इनका मन चाहता बुरा सलूक करते। अब राजर के लिए यह खबर अपनी फौजी कमांडर तक फौरी पहुंचाना बहुत अहम हो चुका था, जिसके लिए राजर फौरन ही वापस पलटा। लेकिन रात के अंधेरे और घने जंगल की मुश्किलात इसके वापसी के सफर को तेजी से जारी रखना मुश्किल बनाए दे रही थीं। राजर कई बार कांटों की झाड़ियों में उलझा, जिससे इसके कपड़े कई जगह से फट गए, और जल्द भी जगह जगह से जख्मी हुई, और इसका चेहरा भी खराशों से भर गया। लेकिन राजर सुबह होने तक का इंतजार नहीं कर सकता था। वो हर सूरत में जल्द से जल्द अपने फौजी दस्ते तक पहुंच जाना चाहता था, ताकि दुश्मन फौज की पेश कदमी से पहले ही वो अपनी फौजी कमांडर को इस खतरे से आगाह कर सके। इसलिए इसने अपना खौफनाक सफर बावजूद जख्मी होने के भी जारी रखा। अब राजर के पास मौजूद पानी की बोतल भी रात के अंधेरे में खारदार झाड़ियों में उलझने की वजह से पीछे ही कहीं खो गई थी। वो प्यास की वजह से निढाल था, लेकिन अपना सफर जारी रखे हुए था कि अचानक इसे झाड़ियों में पत्तों की सरसराहट सुनाई दी, जो उसी की तरफ बढ़ती महसूस हुई, जिसको सुनते ही राजर चौंकना हुआ ही था कि एक खौफनाक तेंदुए ने इस पर छलांग लगा दी। जिससे बचने के लिए राजर ने अपनी छड़ी, जिस पर इसने अपना फौजी खंजर बांध रखा था, इसे एक भाले की तरह इस्तेमाल करते हुए
तेंदुए के खले जबरे में पूरी ताकत से उतार दिया, लेकिन इसके बावजूद तेंदुए के नोकदार खूनी पंजे इसके सीने का मांस अधेड़ने में कामयाब हो गए। अलबत्ता बर्छी के कारी वार की वजह से तेंदुआ वहीं तड़पने लगा और राजर एक साइड पर जमीन पर गिर गया। अब जब कुछ देर में राजर के औसान बहाल हुए, तो इसके सीने पर तेंदुए के पंजों की खराशों की वजह से पड़ने वाले गहरे जख्मों से शदीद जलन और दर्द ने इसे सख्त तकलीफ में मुब्तला कर दिया था। राजर ने सोचा कि अगर वो यहाँ बैठ रहा या मर गया तो दुश्मन की फौज अचानक बेखबरी में इसके मुल्क पर हमला करके सब कुछ बर्बाद कर देगी। इसलिए इसे हर हालत में अपनी फौजी कमांडर तक इस खबर को पहुंचाने के लिए जिंदा रहना होगा। खबर पहुंचा देने के बाद वो भले मर भी जाए तो इसे इसकी परवाह नहीं है। ये सोचते ही राजर ने अपनी छड़ी की मदद से खुशक पत्तों को एक जगह इकट्ठा करके आग जलाई और इस दौरान मरे हुए तेंदुए की खाल का कुछ हिस्सा काटा। फिर पत्तों की राख से अपने सीने के जख्मों को भरा और तेंदुए की खाल जो इसने काटी थी, अपनी फटी शर्ट के कपड़े की डोरीव की मदद से अपने सीने पर मजबूती से बांध ली, जिससे एक तो जख्मों से खून बहना बंद हो गया और फिर जख्मों से उठने वाले दर्द में भी कुछ कमी महसूस हुई। लेकिन प्यास की शिद्दत अब भी इसे कमजोर किए हुए थी। लेकिन बाहिम्मत राजर अब मजीद टाइम वेस्ट करने का मुतहम्मिल नहीं था। इसलिए वो अपनी छड़ी, जिस पर इसने खंजर बांध रखा था, का सहारा लेकर उठा और अपने कैंप की जानिब रवाना हो गया। जैसे जैसे राजर कदम आगे बढ़ा रहा था, इसके कदमों से कमजोरी अयं हो रही थी। अब आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर रोशनी नमूदार होना शुरू हो चुकी थी। अभी इस जवान मर्द और बाहिम्मत राजर के लिए एक और अनहोनी मुसीबत इसका सामना करने को तैयार खड़ी थी, और वो मुसीबत थी एक खौफनाक रीछ, जिसने राजर को नामालूम कहां से देख लिया था। बड़ी तेजी से राजर की तरफ दौड़ा चला आ रहा था। इस एक लम्हे राजर ने सोचा कि शायद अब वो कभी भी अपने कैंप तक नहीं पहुंच पाएगा। तब इसके ज़मीर ने इसे हर हाल में अपनी कौम को दुश्मन के अचानक हमले से बर्बाद होने से बचाने की आवाज़ दी। राजर ने ज़मीर की आवाज़ सुनते ही खुद में ऐसा जज्बा महसूस किया कि अब वो खौफनाक रीछ, जो खूनखार इरादे से राजर की तरफ दौड़ा चला आ रहा था, राजर के जज्बे के आगे महज एक कुत्ते के पले जितनी ही हैसियत रखता था। जैसे ही वो खौफनाक रीछ, जो अपने वजूद में काफ़ी बड़ा और बिलाशुबा इंतहाई ताकतवर था, राजर के करीब पहुंचा, तो राजर जो पहले ही अपने घुटने के बल जमीन पर बैठ चुका था और राजर ने अपने हाथ अपने भाले पर मजबूत कर लिए थे। जैसे ही वो वजनी और ताकतवर रीछ राजर को चबा खाने के लिए इस पर झपटता है, तो राजर अपना भाला अपनी बची कच्ची पूरी ताकत को इस्तेमाल करते हुए रीछ की गर्दन के आर पार कर देता है और साथ ही जल्दी से खुद को एक साइड पर गिरा देता है, ताकि रीछ के हमले और इसके पंजों और जबड़े के वार से बच सके। अब वो खौफनाक रीछ जमीन पर गिरा तड़प रहा था और राजर आसमान की तरफ देखकर खुदा से अपने लिए हिम्मत की दुआ मांग रहा था कि वो दुश्मन के अपनी कौम पर हमले से पहले ही अपनी फौज को खबरदार कर सके। अब राजर ने अपना भाला मुर्दा रीछ के जिस्म से खींचकर बाहर निकाला और फिर से अपने कैंप की जानिब सफर पर रवाना हो गया। इस तरह गिरते पड़ते और फिर खुद को संभालते राजर मुसलसल आगे बढ़ता रहा। शदीद प्यास, जख्मों के दर्द और कमजोरी ने इसे बेहाल कर दिया था, लेकिन अपनी कौम की आज़ादी का जज्बा इसे एक एक कदम उठने की तवानाई फराहम कर रहा था। अब जब राजर इस जगह पहुंचा जहां से इसका कैंप इसे दिखाई देना शुरू हो चुका था, तो दूर चंद फौजियों ने एक जंगली शख्स को हाथ में भाला थामे कैंप की तरफ आते देखा। तो इन्होंने सबको आवाज लगाकर खबरदार किया कि एक जंगली शख्स हाथ में भाला थामे कैंप की जानिब बढ़ रहा है, जिस पर इनमें से चंद फौजियों ने अपने हथियार उठाए और इस जंगली के कैंप में पहुंचने से पहले इसे खत्म कर देने के इरादे से इसकी जानिब दौड़े। लेकिन जब वो करीब पहुंचे, तो इंतहाई जख्मी हालत में चले आते राजर को इन्होंने पहचान लिया। अब राजर की हिम्मत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। अपने फौजी साथियों के करीब पहुंचने से पहले ही वो जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया।
राजर को उठाए हुए फौजी जवान इसे फौरन एक खेमे में लाए और इसे एक बेड पर लिटाकर इसके सर पर ठंडा पानी डाला। इसके फौजी बोट उतारे गए और इसके चेहरे को धोया गया, लेकिन राजर अभी तक बेहोश ही था, जबकि चीफ भी इसके पास खड़ा इसकी मिरहम पिटी होते देख रहा था। और सब हैरान थे कि आखिर राजर के साथ किया मामला पेश आया है कि वो इस कदर जख्मी है। जब राजर के सीने से तेंदुए की खाल को अलग किया गया तो तेंदुए के पंजों के गहरे जख्म इसके साथ पेश आए वाकया से पर्दा उठा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो सब इस असल खतरे से बेखबर थे, जिसकी वजह से राजर खुद को इतनी मुसीबतों से गुजारने पर मजबूर हुआ था। तकरीबन आधे घंटे की मुसलसल इलाज मुआलिजे के बाद राजर ने आंखें खोलें और जब चीफ को अपने सरहाने खड़ा देखा तो फौरन ही आठ बैठने की कोशिश की, जिस पर चीफ ने राजर को लेटे रहने का इशारा किया। इस पर राजर ने कमजोर आवाज में पानी तलब किया, जो इसे फौरन पिलाया गया, लेकिन राजर अभी भी जख्मों से बेहाल था। इसके बावजूद इसने चीफ से कहा कि मेरे साथ जो गुजरी है वो अहम नहीं है, अहम बात यह है कि यहाँ से चंद मील के फासले पर हमारे मुल्क से दुश्मनी रखने वाले मुल्क की फौज के एक लश्कर ने पड़ाव डाल रखा है और वो हमारी बेखबरी से फायदा उठा कर अचानक हमारे मुल्क पर हमला करने का इरादा रखते हैं। राजर का ये बयान सुनते ही चीफ ने तमाम फौजी यूनिटों तक फौरी तौर पर पैगामात भेज दिए और इससे पहले कि इनके मुल्क पर हमला होता, राजर के मुल्क की फौज ने ही अचानक दुश्मन की फौज पर हमला कर दिया और इस अचानक हमले से दुश्मन की फौज को बहुत नुकसान हुआ और वो वापस अपने मुल्क की जानिब भाग जाने पर मजबूर हो गए। इस तरह राजर की हिम्मत, जुरात और बहादुरी की वजह से इनका मुल्क एक बहुत बड़ी तबाही से बच गया। राजर की मां और इसके वालिद को एक बहुत बड़ी बादशाही तकरीब में बुलाया गया, जहां इन्हें बहुत से इनामात और मेडल्स से नवाजा गया और इनके बेटे की बहादुरी को सलाम पेश किया गया, क्योंकि जख्मों की ताब ना लाते हुए राजर अगले ही चंद घंटों में इस दुनिया से जा चुका था और अब वो इस दुनिया में नहीं था, लेकिन इसकी बहादुरी और कौम से मोहब्बत की दास्तान हमेशा जिंदा रहने के लिए पूरी कौम के दिलों में आज भी जिंदा है और जिंदा कौमें अपने हीरोज को कभी नहीं भूलते। राजर का मुजस्समा, जिसे दूर दूर से लोग देखने आते हैं और इसके कदमों में अकीदत के फूल रखते हैं, बहादुरी का मुजस्समे के नाम से आज भी जाना जाता है और जब तक लोग अपनी आज़ादी की कद्र को जानते रहेंगे, बहादुरी का ये मुजस्समा हमेशा इनके लिए काबिल तज़ीम रहेगा। अजीम राजर की जुरात और बहादुरी की दास्तान के इख्तिताम पर तमाम सुनने और देखने वालों के लिए अच्छे दिनों की नवीद के साथ खुदा हाफ़िज़।